नमो नमः छात्रा, सभी को नमस्कार। आज हम आपकी कक्षा का जो द्वादश पाठ है, जो 12वां अध्याय है, जिसका नाम है विद्याधनम, और कुछ पुस्तकों में इसका नाम लिखा है कल्पलतेव विद्या। तो जो विद्याधनम या कल्पलतेव विद्या पाठ है, इसका हम आज अध्ययन करेंगे, समझेंगे इसके श्लोकों को। इस पाठ में कतिपय ही श्लोक हैं और सभी श्लोक किसके विषय में हैं? विद्या के विषय में, ज्ञान के विषय में हैं, पढ़ाई के विषय में हैं। तो हमारे लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण यही है कि हम इसे अच्छे से समझें और अपने जीवन में धारण करें। सर्वप्रथम इसके जो पाठ का शीर्षक है उसे देखते हैं। विद्याधनम यानी विद्या रूपी धन, अर्थात विद्या को एक सर्वश्रेष्ठ धन माना गया है। और कल्पलतेव विद्या को अगर हम देखते हैं तो कल्पलता के समान, कल्पलता धन इव, कल्पलता के समान है विद्या। जिस प्रकार कल्पलता हमारी इच्छाओं को पूरा करती है, उसी प्रकार विद्या भी हमारी सारी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली है। तो आइए जो पाठ का अध्ययन हम प्रारंभ करते हैं। प्रथम श्लोक है, न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यय कृते वर्धते व नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। इसमें विद्या रूपी धन को पाठ के शीर्षक को सार्थक करते हुए सर्वश्रेष्ठ धन बताया गया है। और क्या बताया गया है? न चौरहार्यम, चोर जिसको चुरा नहीं सकते। जो चोर हैं उनके द्वारा सामान्य धन को तो चुराया जा सकता है, लेकिन यदि आप बहुत सारी पढ़ाई करके सो रहे हैं और रात को चोर आए तो आपकी पढ़ाई को थोड़ी चुरा के ले जा सकता है। तो विद्या रूपी धन को चोर नहीं चुरा सकते। न च राजहार्यम, राजा भी चाहे तो दंड दे के पैसा हमसे ले सकता है किसी भी प्रकार के दंड के रूप में, किंतु विद्या को हमसे कोई नहीं ले सकता। ना भ्रातृभाज्यम, यदि भाइयों में जब बंटवारा होता है जायदाद का तो बाकी चीज़ों को बांटा जा सकता है, लेकिन आपकी जो विद्या है, आपका जो ज्ञान है, उसको आपसे कोई भी नहीं बांट सकता। न च भारकारी, और बाकी यदि आप धन को लेकर जाते हैं तो आपके पास भार होता है, जितना अधिक धन होगा। लेकिन ऐसा थोड़ी होता है कि कोई व्यक्ति बहुत पढ़ाई कर ले तो उसका वजन बढ़ जाए। तो विद्या रूपी धन वजन को बढ़ाने वाला या भार को बढ़ाने वाला भी नहीं है। व्यय कृते वर्धत एव नित्यम, नित्यम यानी हमेशा, व्यय कृते यानी खर्च करने पर, वर्धते एव बढ़ता ही है। इसमें जो वर्धत एव है ये है वर्धते धन एव, संधि हुई है यहाँ पे। तो वर्धते एव यानी बढ़ता ही है। विद्याधनम सर्वधन प्रधानम, विद्या रूपी धन सभी धनों में सबसे अधिक प्रधान है, श्रेष्ठ है, सर्व प्रमुख है। यानी विद्या रूपी धन की खास बात क्या है? इसको चोर चुरा नहीं सकते, राजा इसको छीन नहीं सकता, भाइयों में इसको बांटा नहीं जा सकता, और विद्या को रखने से भार भी नहीं होता है। बाकी पैसे को अगर आप खर्च करोगे तो वो कम हो जाएगा, किंतु विद्या रूपी धन ऐसा है जिसको जितना खर्च करेंगे उतना ये वर्धत एव यानी बढ़ता ही है, और हमेशा बढ़ता है। जब तक खर्च करते रहोगे बढ़ता रहेगा। इस प्रकार विद्या रूपी जो धन है वो सभी प्रकार के धनों में, सभी प्रकार की संपत्तियों में सबसे अधिक कैसा है? प्रधानम यानी सर्वश्रेष्ठ है। तो हमें जो सर्वश्रेष्ठ धन है उसी को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए ना। तो जो द्वितीय श्लोक है उस पर चलते हैं। विद्या नाम नरस्य रूपमधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम विद्या भोग करी यशः सुख करी विद्या गुरुनाम गुरु विद्या बंधुजनो विदेश गमने विद्या परा देवता विद्या राजसु पूज्यते नहीं धनम विद्या विहीनः पशुः। इसमें भी विद्या की महत्ता पर प्रकाश डाला गया है। विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम, यानी व्यक्ति, नरस्य का मतलब होता है व्यक्ति का, अधिकम रूपम यानी सर्वश्रेष्ठ रूप क्या है? विद्या नाम, यानी विद्या नाम का जो व्यक्ति का रूप है वो सबसे अधिक श्रेष्ठ, सबसे अच्छा रूप है। यानी व्यक्ति का जो सौंदर्य बढ़ाने वाला वो कौन है? सबसे अधिक विद्या। यदि वो ज्ञानवान है तो वो सबसे अधिक सुशोभित होगा। प्रच्छन्न गुप्तम धनम, प्रच्छन्न गुप्तम यानी छुपा के रखा गया क्या है? धन। यानी वैसे बाकी पैसों को अपने पास रखोगे तो दिखाई दे जाएंगे, किंतु विद्या को यदि आप अंदर रखते हैं मस्तिष्क में, तो यदि आप प्रकट ना करें तो वो आपका कैसा धन है? जो छिपा कर रखा गया धन है। और विद्या भोग करी, विभिन्न भोगों को, विभिन्न जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति है वो कौन कर सकती है? विद्या। क्योंकि विद्या से हम धन कमा सकते हैं और विभिन्न भोगों को प्राप्त कर सकते हैं, विभिन्न इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। यशः, यदि हम अच्छे से विद्या अध्ययन करेंगे तो हमें यश की प्राप्ति भी होगी, नाम भी हमारा होगा। और सुख करी, यदि हमें धन मिलेगा, हमारा यश बढ़ेगा तो हमें इससे क्या मिलेगा? सुख। तो इस प्रकार विद्या सुख देने वाली भी है। और विद्या गुरुनाम गुरु, जो भी गुरु हैं उनका भी गुरु कौन है? विद्या। यदि हम पढ़ा सकते हैं तो हमारा गुरु कौन हुआ? विद्या। तो जितने भी गुरु हैं जो हमें ज्ञान देते हैं उनका भी स्वयं गुरु कौन है? विद्या है। विद्या बंधुजनों विदेश गमने, विदेश गमने यानी हम किसी विदेश में जाएं या किसी ऐसे स्थान पर जाएं जहां हमारा कोई भी सगा संबंधी हमारे हेल्प करने के लिए, सहायता करने के लिए ना हो, तो वहाँ पर भी हमारा बंधु, हमारा भाई कौन है? हमारा सगा कौन है? विद्या। यानी विदेश जाने पर भी जो विद्या है वो बंधु के समान कार्य करती है, भाई बंधु के समान हमारी मदद करती है। और विद्या परा देवता, परम देवता विद्या है, जो सभी प्रकार की
जो सुख सुविधाएं हमें उपलब्ध कराती है। विद्या राजसु पूज्यते, राजाओं के यहाँ भी किसकी पूजा होती है? विद्या की पूजा होती है, ज्ञान की पूजा होती है, श्रेष्ठता की पूजा होती है, नहीं धनम, धन की पूजा नहीं होती है। आपने कभी देखा है किसी धनवान व्यक्ति को पुरस्कार मिलते हुए कि ये धनवान है इसलिए इसको पुरस्कार देते हैं? नहीं। लेकिन किसी प्रकार की विद्या है, व्यक्ति के पास ज्ञान है, तो वो सम्मान का अधिकारी होता है। तो राजाओं के यहाँ किसकी पूजा होती है? विद्या की पूजा होती है, धन की पूजा नहीं होती। और इतने यदि श्रेष्ठ गुण विद्या में हैं और फिर भी यदि हम विद्या को प्राप्त नहीं करते हैं तो विद्या विहीनः पशु, ऐसी श्रेष्ठ विद्या से रहित व्यक्ति कोई है तो वो क्या है? पशु, यानी पशु के समान है कि इतने गुण होते हुए भी वो विद्या को प्राप्त करने का प्रयास नहीं करता है, विद्या से विहीन रह जाता है, विद्या से रहित रह जाता है। पुनः देखते हैं, विद्या व्यक्ति का सर्वश्रेष्ठ रूप है, छिपा कर रखा गया धन है। विद्या भोगों को देने वाली है, यश को देने वाली है, सुख को देने वाली है, गुरुओं का गुरु भी विद्या है। बंधु, विद्या विदेश जाने पर बंधु के समान है, भाई बंधु के समान हमारी मदद करती है। विद्या परम देवता है। विद्या की राजाओं की यहाँ पूजा होती है, धन की पूजा नहीं होती है। और ऐसी श्रेष्ठ विद्या से रहित यदि कोई व्यक्ति है तो वो क्या है? पशु। अतः हमें पशु नहीं बनना है, हमें विद्या प्राप्त करने का प्रयास करना है। तृतीय श्लोक, केयूराना विभूषयन्ति पुरुषम हारा ना चंद्रोज्ज्वला न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम न अलंकृता मूर्धजाः वाण्येका समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खिल भूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम। इसमें भी विद्या के महत्व पर ही प्रकाश डाला गया है। केयूर, केयूर शब्द का मतलब होता है हाथ में पहनने का एक आभूषण होता है जिसे हम बोलते हैं बाजूबंद। बहुत अधिक धन से ये आभूषण आता है, इसलिए इसको यहाँ महत्वपूर्ण माना गया है कि अच्छे अच्छे बाजूबंद अगर आप बांध लोगे तो वो आपको सुशोभित नहीं करेंगे। पुरुषम का मतलब है यहाँ पे व्यक्ति को, तो जो बाजूबंद इत्यादि आभूषण है वो व्यक्ति को सुशोभित नहीं करते हैं, विभूषित नहीं करते हैं। चंद्रोज्ज्वला हारा ना, और चंद्रमा के समान उज्ज्वल, चंद्रोज्ज्वला यानी चंद्रमा के समान चमकने वाले उज्ज्वल जो हार हैं वो भी व्यक्ति को सुशोभित नहीं करते हैं। बहुत अच्छे से स्नान कर लिया तो भी आपका महत्व अधिक नहीं बढ़ेगा। ना विलेपनम, यानी कुछ अच्छे से कुछ विलेपन लगा लिया, शरीर पर कोई क्रीम वगैरह लगा ली तो उससे भी कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। ना कुसुमम, फूल भी आपकी सुंदरता को अधिक नहीं बढ़ा सकते। ना अलंकृता मूर्धजाः, इसमें दो शब्द हैं, न धन अलंकृता। अलंकृता का मतलब होता है सजाई गई और ना का मतलब होता है नहीं, और मूर्धजा का मतलब होता है बाल, यानी आपने बालों को बहुत अच्छे से अलंकृत कर दिया, सजा दिया, तो उससे भी व्यक्ति का महत्व नहीं बढ़ता, उसकी सुंदरता नहीं बढ़ती है। तो किससे बढ़ती है? वाण्येका समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते। वाण्येका, इसमें आप देखिए दो शब्द हैं, एका वाणी, एका वाणी यानी एकमात्र वाणी। जो व्यक्ति को सुशोभित कर सकती है वो कौन है? एकमात्र उसकी वाणी, वो भी कैसी? या संस्कृता धार्यते, जो विद्या के संस्कारों से युक्त है, जिसमें संस्कार परिपूर्णता से भरे हुए हैं। क्यों? क्योंकि क्षीयन्ते खिल भूषणानि सततम, जो बाकी आभूषण है, चाहे वो बाजूबंद हो, चाहे वो हार हो, ये सब आभूषण है, चाहे वो पुष्प हैं, ये क्षीयन्ते यानी एक दिन नष्ट जरूर हो जाते हैं। और सततम वाक्भूषणम भूषणम, ये जो वाणी रूपी आभूषण है हमारा, जिसमें संस्कार भरे हुए हों, संस्कारों से युक्त वाणी हमारा सततम यानी हमेशा रहने वाला आभूषण है। तो हमें अपनी वाणी को संस्कारों से परिपूर्ण बनाना चाहिए, वही हमें सुशोभित करेगी। अन्य सभी आभूषण हमारे एक दिन नष्ट हो जाएंगे, उनसे हमारा महत्व नहीं बढ़ेगा। पुनः देखते हैं, जो बाजूबंद है वो व्यक्ति को सुशोभित नहीं करते हैं, चंद्रमा के समान हार भी सुशोभित नहीं करते हैं, अच्छे से स्नान, विलेपन, फूल और सजाए हुए बाल भी व्यक्ति को सुशोभित नहीं करते हैं। एकमात्र वाणी जो विद्या के संस्कारों से युक्त हो वे व्यक्ति को सुशोभित करती है। एक दिन सभी प्रकार के आभूषण नष्ट हो जाते हैं, हमेशा रहने वाला आभूषण वाणी रूपी आभूषण ही है। तो इस प्रकार की जो वाणी रूपी आभूषण है, संस्कारों से युक्त वाणी है, उसे हमें विद्या द्वारा अवश्य ही अपने पास लाना चाहिए और प्रयास करना चाहिए। अंतिम श्लोक, विद्या नाम नरस्य कीर्ति रतुला भाग्य क्षय च आश्रय धेनु काम दुदा रतिश्च विरहे नित्रम तृतीयम च सा सत्कारायतनम कुलस्य महिमा रत्नै विना भूषणम तस्मादन्यम उपेक्ष्य सर्व विषयम विद्याधिकारम कुरु। इसमें भी विद्या का महत्व, उसका जो किस कारण से हमें विद्या प्राप्त करनी चाहिए, उससे हमें क्या क्या मिलता है, ये बताया गया है। विद्या नाम नरस्य कीर्ति रतुला, देखिए कीर्ति धन अतुला, कीर्ति का मतलब होता है किसी व्यक्ति का यश, नाम,
और अतुला का मतलब होता है जिसकी किससे तुलना ना की जा सके, यानी जिसका कंपैरिजन हो ही ना किसी के साथ। तो अतुलनीय कीर्ति यानी व्यक्ति को विद्या अतुलनीय कीर्ति देती है, ऐसा इतना नाम देती है जिसकी और किसी वस्तु से प्राप्ति नहीं की जा सकती। भाग्ये क्षय चाश्रय, च धन आश्रय। आश्रय का मतलब होता है सहारा, च का मतलब और जब हमारा भाग्य क्षय होता है यानी भाग्य कभी कभी हमारा साथ नहीं देता है तो विद्या ही हमको आश्रय देने वाली होती है, वही हमारा साथ देती है। धेनु काम दुधा, जो कामधेनु होती है उसके समान विद्या भी हमारी सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली होती है। और रतिश्च विरहे, और जो विरह काल में जिस प्रकार रति हमारी मदद करती है उसी प्रकार विद्या भी हमें विभिन्न परिस्थितियों में हमारी मदद करती है, हमें सहारा देती है। और नेत्रम तृतीयम च सा, तीसरा नेत्र जिस प्रकार माना गया है कि ज्ञान का नेत्र होता है, विवेक का नेत्र होता है, जिस प्रकार तीसरा नेत्र हमें सही गलत का ज्ञान कराता है उसी प्रकार जो विद्या है वो भी हमारे तृतीय नेत्र के समान कार्य करती है, हमें सही और गलत का जो बताने का कार्य होता है वो विद्या करती है। और सत्कार आयतनम कुलस्य महिमा, सत्कार धन आयतनम कुलस्य महिमा, और सत्कार आयतनम यानी अच्छे कार्यों को करवा करके हमसे कुलस्य महिमा अपने हमारे कुल के नाम को विद्या बढ़ाती है। रत्नई विना भूषणम, एक ऐसा आभूषण है विद्या जो रत्नईर विना, रत्नों के बिना बना हुआ है। हमारी विद्या रूपी आभूषण में कोई भी रत्न नहीं लगा हुआ है, रत्नई विना भूषणम। और तस्मात् अन्यम उपेक्ष्य, जब इतनी विशेषताएं विद्या में है तो तस्मात् यानी इसीलिए, अन्यम यानी बाकी सब कुछ, उपेक्ष्य यानी छोड़ करके, इसीलिए बाकी सब कुछ छोड़ करके सर्व विषयम विद्याधिकारम करो, सभी विषयों की विद्या पर अपना अधिकार करो, उनमें अधिकारत्व प्राप्त करो, यानी विद्या को अच्छे से प्राप्त करने का प्रयास करो। विद्या व्यक्ति की अतुलनीय कीर्ति है, भाग्य के साथ ना देने पर आश्रय देने वाली विद्या है। विद्या कामधेनु के समान, विरह काल में रति के समान और तीसरे नेत्र के समान है जो हमें सही गलत का ज्ञान करवाती है। अच्छे कार्यों के द्वारा हमारी कुल की महिमा को बढ़ाने वाली है, बिना रत्नों के बना हुआ आभूषण है। इस प्रकार की विद्या को देखते हुए बाकी सब चीज़ों को छोड़ दें, उनकी उपेक्षा कर दें और सभी प्रकार की विद्या पर अपना अधिकार प्राप्त करने का प्रयास करें। तो इस प्रकार हमने पाठ में जो विद्या है उसकी महत्ता से संबंधित 4 श्लोकों को पढ़ा। आशा है आपको समझ में आया होगा। यदि आपको कुछ परेशानी बाधा हो तो आप अपनी शंकाओं का निवारण कमेंट बॉक्स में लिख करके कर सकते हैं। धन्यवाद।